जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 13, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ओके, तो चलो ओपन करो पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंसिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, क्या क्या किस में जाता है। चलो पेंसिल निकालो, रियल में पेंसिल निकालो और स्टार्ट करते। बोलो करंट असेट। करंट असेट में दिया है, देखो सन्ड्री डेटर, लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फिर नेट डेटर दिया है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये सब जो फर्स्ट में दिया है वो सब क्या है, करंट असेट। देखो आप एक करंट असेट विद डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, ये होता है क्या, ये है लेस फिक्टिशियस असेट है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है वो फिक्टिशियस असेट है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस फिक्टिशियस असेट। फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी ए शेयर परचेस, तो ये दोनों भी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। देन फिक्स असेट के बारे में देखो स्पेसिफिकली लिखा है, बिल्डिंग, लैंड एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सो बोथ आर फिक्स असेट। फिर उसके नीचे देखो करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर ओनली वन, वो करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद देखो फिक्स्ड लायबिलिटी है, अनसेक्योर्ड लोन, और उसके पीछे बैक साइड पे मॉर्गेज डिवेंचर, तो दोनों भी लोन फंड में जाता है। फिक्स्ड लायबिलिटी मींस लोन फंड। देन उसके बाद दिया देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, वो जाएगा शेयर कैपिटल। ओके, फिर कैपिटल रिजर्व इज व्हाट, कैपिटल रिजर्व एंड सिंकिंग फंड बोथ आर रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, तो स्टार्ट करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको ड्रॉ करके लेते, ठीक है। तो ड्रॉ कैसे करना है हमको पता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 13, कंपैरेटिव बैलेंसिंग। चार कॉलम बनाने हम लोग, 5 कॉलम। सबसे पहला होता है पर्टिकुलर्स, फिर है 2017 अमाउंट, 2018 अमाउंट, देन डिफरेंस, देन परसेंटेज। ओके, स्टार्ट करते। फर्स्ट फॉर्मेट हम लोग को पता है, सबसे पहले होता है सोर्सेस ऑफ वर्क। इसमें क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट होता है वो शेयर कैपिटल। ये देखो शेयर कैपिटल में क्या दिया है, शेयर कैपिटल डायरेक्टली दिया है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके अंदर है इक्विटी शेयर कैपिटल। वो कितना है, इक्विटी शेयर है 400 है एंड 600। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अमाउंट है, इतना छोटा छोटा अमाउंट नहीं रहेगा, तो रुपीज इन लैख रहेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रुपीज इन लैख। ओके, इसके बाद रिजर्व इक्विटी शेयर हो गया। सेकेंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो रिजर्व है, देखो कैपिटल रिजर्व एंड सिंकिंग फंड। कैपिटल रिजर्व है 1600
वर्किंग फंड है 240 एंड 260। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का हम लोग टोटल लेते हैं। दोनों का टोटल करो, चलो कितना होगा? 400 प्लस 300 दैट इज 700। इसका टोटल है सर 960। ओके, फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं थर्ड वाला, दैट इज व्हाट? fictitious assets। देखो fictitious assets में एक दिया हुआ है, दैट इज व्हाट? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 40 एंड 50। इसको हम लोग माइनस करेंगे इसमें से, तो मिलेगा 660 एंड 910। ये क्या है? ये हमारा होता है ए फॉर शेयर होल्डर फंड। फिर हम लोग बी पार्ट है उसका, इसको बोलते हैं लोन फंड। लोन फंड में देखो दो चीज दिया है, एक तो अनसेक्योर्ड लोन है, दैट इज 50 एंड 100। एंड सेकेंड वन है नेक्स्ट पेज पे, देखो मॉर्गेज डिवेंचर। इसका अमाउंट है 150 एंड 225। तो हम लोग को पहले तो बी का टोटल लेना है, इन दोनों का टोटल। ये दोनों का टोटल है 200 और इसका है 320। फिर हम लोग को मिलेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉय। देखो कितना है? ए प्लस बी, शेयर होल्डर फंड एंड लोन फंड को ऐड करेंगे तो मिलेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका अमाउंट होता है कितना आता है? देखो ये आएगा 860 और दूसरा वाला 910 प्लस 320 बाई कितना होता है? 512 है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट जो होता है वो है एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसमें फर्स्ट होता है फिक्स्ड असेट्स। देखो फिक्स्ड असेट्स के बारे में यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फिक्स्ड असेट में दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल है बिल्डिंग। बिल्डिंग है 310 एंड 780। सेकेंड है लैंड 20 एंड 30। नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टेन एंड 15। चलो फिर ये तीनों का टोटल जो है वो आएगा टोटल फिक्स्ड असेट्स। इसका टोटल है 340। इसका टोटल देखो कितना आएगा? 825। ओके, देन बी वाला जो पार्ट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में देखो दो है, एक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, $200 and 100। Second one is subsidiary is share purchase. Shares purchase. That is 70 and 70. So total 270 and 170. Okay, so second one is investment. Now see working capital. So उसमें फर्स्ट वाला है करंट
असेट्स। तो देखो करंट असेट्स में बहुत सारे करंट असेट दिए हुए हैं हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल है सन्ड्री डेटर्स। नेट डेटर को हम लोग लेते हैं 350 एंड 200। देन स्टॉक 160 एंड 130। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस 30 एंड 30। तो इनका टोटल अगर करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा टोटल करंट असेट 505 और इसका टोटल है 360। फिर सेकेंड जो होता है इसमें से लेस होता है डी वाला पार्ट है, दैट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में देखो क्या क्या आता है। एक ही दिया है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 255 एंड 120। तो चलो इसको माइनस करो, ये बी वाला टोटल है। तो हम लोग को मिलेगा वर्किंग कैपिटल। वो कैसे मिलता है, स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी। तो इसमें से माइनस करो, बोलो आंसर 5505 250। ओके, इससे वैसे माइनस होगा तो आंसर आएगा 240। फिर हमें मिलेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे मिलता है, ए प्लस बी प्लस सी। चलो करो, ए का टोटल है 340 प्लस 270 प्लस 250 कितना आया, 860। वेरी गुड, 860। इसके बाद सेकेंड वाला है देखो 825 प्लस 170 प्लस 240 कितना आया, 1235। ओके, तो देखो ये दोनों टोटल टैली होना चाहिए। हो गया टैली, ये हो गया हम लोग का ओनली वर्टिकल बैलेंस शीट। अभी इसको हम लोग को कंपैरेटिव में करना है। तो कंपैरेटिव में हम लोग इसका पहले क्या निकालते, डिफरेंस निकालते। डिफरेंस कैसे निकालते, करंट ईयर माइनस बेस ईयर। सो 600 माइनस 400 कितना आएगा, 200। वेरी गुड, 200। 100 माइनस 60 40। 260 माइनस 120 20। sorry 220, that is 20. 960 700 260 50 40 10 910 660 910 minus 660 कितना, 100 minus 50 50 250। ओके, 225 minus 150 75। 325 minus 200 that is 125। 1235 minus 860 375। 780 minus 310 470। 30 minus 20 10, 15 minus 10 5, 824 minus 314 824। sorry 825 minus 340 5 minus 340 340। हाँ 485। 4 100 माइनस 200। तो अभी देखो माइनस में आएगा तो इसको ब्रैकेट में लिखो, 70 में से 70 और 0, 170 और 270, तो ये भी इसका माइनस में आएगा 100। तो यहाँ पर आते हैं 200 माइनस 315, ये भी माइनस में आंसर आएगा। बोलो कितना आता है, 115। 115। 160 130 160, इसका भी माइनस में आएगा 30 30 0 360 505, इसका भी देखो माइनस में आएगा आंसर -145। 1 माइनस में 140। इसके बाद 120 255 1 135। में भी माइनस
240 250 ये भी 10 माइनस 1250 860 का देखो निकाला है 375। अभी हम लोग को निकालना है इसका परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का। डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू 100। तो यहाँ पे हर एक लेना है। सपोज एग्जांपल शेयर कैपिटल का डिफरेंस है 200, बेस ईयर है 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका कितना परसेंट आएगा जरा देखो। 200 डिवाइड बाय 400 डायरेक्ट परसेंट 50 आएगा। वो एग्जांपल दिया था मैंने, अभी सब निकाल दिए। 40 डिवाइड बाय 60%, 0.25 40 डिवाइड बाय 60%, 25 आएगा। ओके, 20 डिवाइड बाय 240%। चलो फटफट करो। 8.33 8.33। 260 डिवाइड बाय 700%, 37.14 37.1। 10 डिवाइड बाय 40%, 10 डिवाइड बाय 30%, 40 25 आएगा। 250 डिवाइड बाय 660 percent 37. वेरी गुड। नेक्स्ट 50 डिवाइड बाय 50 दैट इज 100% होगा। 75 डिवाइड बाय 150 ये 50% हो जाएगा। 125 डिवाइड बाय 200, 125 डिवाइड बाय 200%, 62.5। 375 डिवाइड बाय 860 डिवाइड बाय 860%, 43.60। ओके। 470 डिवाइड बाय 310%, 151.61। ओके। 10 डिवाइड बाय 20 दैट इज 50%। 5 डिवाइड बाय 10 अगेन 50%। 485 डिवाइड बाय 340%, 142.60। राउंड अप करना है हम लोग को, नंबर है। 100 डिवाइड बाय 200 दैट इज 50% अगेन। अगर माइनस में आएगा बिकॉज वो माइनस, इसका तो कुछ परसेंटेज नहीं आएगा। 100 डिवाइड बाय 270 वो भी माइनस में आएगा। अगर डिफरेंस माइनस में है तो उसका परसेंट भी माइनस में आएगा। 37.04। 37.04। आगे देखो 115 डिवाइड बाय 315, 36.50। आगे 30 डिवाइड बाय 160, 18.76। इसके बाद 30 इसका डिफरेंस नहीं तो परसेंटेज भी नहीं। 145 डिवाइड बाय 505, 28.72। ये भी माइनस में। 135 डिवाइड बाय 255, 52.90। 10 डिवाइड बाय 250%, 4। 375 डिवाइड बाय 860%, 43.60। देखो इसका परसेंट और इसका टोटल दोनों सेम है तो परसेंटेज भी सेम आएगा। तो ये होता है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। वर्टिकल फॉर्म में ये SY बीकॉम के लिए है।